आगरा के बहरामपुर में हूँ और यहाँ ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? विश्वान सिंह। तो सिंह साहब ये बताओ इधर क्या हवा है चुनाव की? भाजपा की है साहब। भाजपा की है और बाकी भाजपा सपा दो पार्टी हैं। तो सपा की भी है? सपा की ना थे, यहाँ ना थे बिल्कुल। सपा की ना है? यहाँ तो भाजपा की था, केवल भाजपा की। तो ये जो गांव है आपका ठाकुरों का गांव है? हाँ, ठाकुरों का गांव है। तो इसीलिए भाजपा की है, कोई और वजह है? ना, भाजपा को हम तो सब भाजपा ही के हैं। शाह जी क्या कह रहे हैं? सुनो, भाजपा देंगे वोट हाँ। पर राम प्रताप देंगे। हाँ, एर का चाहे कौन से गांव में पहुंच जाओ, राम प्रताप के यहाँ से भाजपा की सीट गड़बड़ी हुई है। विधायक को ना देंगे? हाँ, विधायक को नहीं देंगे। बदल के आना चाहिए चेहरा। बिल्कुल। तो ऐसी क्या नाराजगी है चचा उससे? अरे सुनो सा, हाँ। हमारी वोटन सिस्टम आसमान पे उड़ो और हमारे यहाँ यूँ है कि शीशा कार्य लगा के पटना चले जाओ तो बस तुम हमारी 5 गते पैसा दे। हाँ। और अब राम राम करवे में तुम्हें परेशानी है तो बड़े आदमी है तो वही तो ऐसे बड़े आदमी को भाजपा वोट अपना टिकट काय को दे को। हाँ। बिल्कुल मंदिब्बा जो तो तुम्हें राजी गति आई नहीं, हमारी का राजी है, जो योगी जी हैं वो काय को टिकट दें ऐसे लोगों को? बिल्कुल न देनी चाहिए। हमारे यहाँ तो योगी की जो टिकट गड्ढा में जा रही है पर विधानसभा का। अगर ना बदला चेहरा तो मैं तो धर्मपाल धर्मपाल कौन सी पार्टी से? सपा जो काउ से हो ठाकुरवादी आदमी है। क्यों जी ऐसे ही होगा? बता रहे हैं जैसे चचा कैसा कि अगर चेहरा ना बदला तो वोट बदल देंगे। हमारा चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। हाँ। हमारा चुनाव चिन्ह है कमल का फूल और पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी। आज दिन तक न किसी अन्य दल को वोट दिए न देंगे। अगर वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। और राम प्रताप वाली बात अगर आ रही है तो चलो ये कुछ कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं अपनी जगह पे, पर कुल मिला के विधानसभा क्षेत्र है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो इतने बड़े क्षेत्र में हम इस गांव में बैठे हैं, दूर दिशा की बात हमको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अपने गांव की बात कर रहे हैं कि पानी की भी सुविधा की है उन्होंने, खरंजा भी बनवाए हैं उन्होंने। तो मना कर रहे हैं पीछे? वो चलो अपनी अपनी समझ अलग अलग होती है। इन्हें ना देखते वो खरंजा और पानी? खरंजा और पानी उन्हें दिखाई तो सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो अपनी समझ से कह रहे हैं बुजुर्ग, मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता हूँ। क्या कह रहे हैं? चलो इधर बात कर लें। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ। ये जो हमारे ताऊ जी कह रहे हैं कि खरंजा नहीं बना, डेली 300 मीटर तो ये उसी खरंजे भारतीय जनता पार्टी के खरंजे पे चल के आते हैं। और रही बात और खरंजे की, तो ये 400 मीटर का मेरी पीठ पीछे खरंजा भारतीय जनता पार्टी। अकेले चले हैं उस खरंजे पे? हैं? अकेले चले? नहीं, जो बीजेपी का जो विरोधी होगा उसके घर के आगे भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का बहरामपुर में खरंजा है। और वो तो ये कोई एहसान जताने की बात है? नहीं, तो ये कह रहे नहीं है एहसान जताने की क्या बात है, बताओ मुझे। पोलाइटली बता देनी चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हो कि अकेले चल के आ रहे हो। नहीं, अकेले नहीं, सभी चलते हैं उसपे, विकास हुआ है और मेन रास्ता तो यही है जो गांव में अंदर घुसने। अब पानी की समस्या है तो पानी का कहीं निकास तो है नहीं। अब प्राइवेट खेत हैं, अगर किसी करवाएगा निकास? सरकार करवाएगी या ये ताऊ करवाएंगे? नहीं, तो सरकार आएगी तो अब किसी के प्राइवेट खेत में अगर दे पानी तो उस पर झगड़ा नहीं होगा। अगर अब हम तो एप्लीकेशन भी दिए हैं कि गांव की व्यवस्था बनाना सरकार का काम है, तो प्रधान का भी तो काम है, कुछ काम प्रधान के भी तो होते हैं। सपा के हैं? नहीं, बीजेपी के हैं। विकास के नाम पर मैं तो ये समझता हूँ कि क्षेत्र में विकास ठीक है। भाजपा के प्रति लोगों का रुझान है और उस भाजपा के रुझान का कारण धर्म के आधार पर है, न जाति विशेष पर नहीं। बन गया, अब तो बन गया मंदिर, अब क्या मुद्दा तो खत्म है। लेकिन मुद्दा भारत के अंदर बहुत से हैं, हमारे प्रदेश के अंदर बहुत से मुद्दे हैं। अच्छा, एक बात कर लें आपसे। 2017 का, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, जाट और ठाकुरों ने मिलकर वोट दिया बीजेपी को। अब सारा जाट नाराज है। जाट केवल कुछ ही प्रतिशत में नाराज है। कुछ का मतलब मैं समझता हूँ 50% नाराज हैं जाट।
जो नाराज किसान है, अगर उनसे हम ये पूछे कि आपकी नाराजगी का कारण क्या है, तो वो मतलब सही उत्तर नहीं दे पाते। वहाँ तो सरेंडर कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर ने सरेंडर इसलिए किया कि किसान का सम्मान ही इस देश का सम्मान है। साल भर बाद समझ में आया। साल भर बाद नहीं, प्रधानमंत्री तो इतना समझदार है। उन्होंने अच्छा ये बताओ, साल भर बाद सरकार ने ये माना ना कि वो कानून गलत थे? नहीं, कानून गलत नहीं, कानून अभी जाएगा बस सही है, उससे संशोधन किया जाएगा। इसलिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं फिर से लेके आएंगे। नहीं, कानून इसमें संशोधन किया जाएगा, कानून गलत नहीं है। कुछ जो मान लो जो कह रहे हैं कि साहब कानून गलत है, उसे बताएं तो सही क्या कानून गलत क्या है। अच्छा 2022 में किसे लेके आएंगे? बीजेपी आएगी। ये जो दायरा एक बन गया है, एक जो फासला बन गया है सरकार और किसान के बीच में, ये मिट पाएगा? नहीं, किसान और पब्लिक के बीच में, पार्टी बीच में कोई फासला नहीं है। ये बता रहे हैं भाई साहब 50% जो जाट है वो कट गए, वो लौट के बिल्कुल। देखिए, किसानों को हर 3 महीने बाद किस्त मिल रही है, गरीबों को अनाज फ्री मिल रहा है। वो कौन है? वो भी किसान है, वो भी गरीब आदमी है। तो फासला तो कोई है नहीं। ये तो राजनीतिक लोग रोटियां सेक रहे हैं कि फासला कोई फासला नहीं है। चलो पीछे कुछ लोग बैठे, इनसे ही बात कर लें। क्यों तो बदलेगा कुछ कि नहीं 2022 में? नहीं बदलने की कोई उम्मीद है। बीजेपी आनी चाहिए सॉलिड 100%। ये जो किसान बार बार चिल्ला रहा है कि पीठ टूटी है, कमर टूटी है, परेशान कर दिया, ये सभी बनावटी बातें, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं सभी कांग्रेस वाले। बीजेपी का कोई किसान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, फायदा ही हुआ है। सपा वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं? सर ये तो गुंडा राज है, गुंडा ही कर रहे हैं, बस गुंडा ही करके सीट काटते हैं। कहाँ गुंडा राज है? 5 साल से एनकाउंटर कर रहे हैं बाबा, उसके बाद में सारे गुंडा बदमाश मार दिए। अब कहाँ गुंडा राज है? जब तो अभी शांति से हम जी रहे हैं, नहीं तो जीने नहीं दे रहे थे ये लोग। तो डरे हुए हो? जब सबसे बिल्कुल सपा से डरे हुए हैं, सपा से डरना पड़ेगा हमेशा। हाँ जी, आप भी बताओ कुछ। इधर जो कानून व्यवस्था है वो कुछ सुधरी है? सही है कानून व्यवस्था। देखिए, भाजपा से हम खुश हैं। क्यों खुश हैं? कि अनाज फ्री मिले और गुंडागर्दी नहीं हो रही, जो चोरियां होती, छेड़छाड़ होती, ये सभी बंद है। और जो नेता लंबे लंबे कुर्ता पहन के आते बेसवरे शांत बैठे हुए, तो हम तो भाजपा वाले लंबे कुर्ता ना पहनते, लेकिन गुंडागर्दी नहीं करते कि जाको अपहरण कर लो, कि बाको इतने फिरौती दे जा, ये सब बंद है काम। ये बताओ कि वो जो फ्री अनाज वाली बात आप कर रहे हो, फ्री तो केजरीवाल भी बिजली लेके आ रहे हैं। तो केजरीवाल लेके आ रहे हैं तो वो दिल्ली में ला रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ ना लेके आ रहे हैं। अभी लेके आ रहे हैं, यहाँ लेके आ रहे हैं, तो बिना बे है जाएंगे तभी तो ले आएंगे। यहाँ तो योगी जी है, 300 यूनिट दे रहे हैं फ्री में। देखिए, जो लेना चाहोगे क्या? जो हमें लेके आ रहे हैं, जो हमें इस समय दे रहे, उसी से हम तो खुश हैं। अब जो बच्चा पेट में, और उसकी हम कैसे तुलना कर लें कि ये हमें अभी केजरीवाल की जो पार्टी है उसको आने में वक्त लगेगा। चलो इधर थोड़े लोग और बचे, इनसे बात कर लें। बता दो जी। वैसे हम बीजेपी चाहते, पर बीजेपी तो हमें कैसे सुविधा नहीं मिली। सुविधा ना मिली? तो ये पीछे वाले काय को बीजेपी कर रहे हैं? जैसे अब हमारे पिता का वो आधार कार्ड में मिस्टेक है गई, तो वहाँ सबन ने मिले 2000 6000 योजना आई गई, एक बेरी हमारे पिताजी मिली, हमें कछु सुविधा ही ना मिली बीजेपी से। फिर क्या करोगे? तो जे कब ठाकुर नाते मान ले, या कैसे बीजेपी के वोट तो देने पड़ेंगे, कमल छोड़ के ना जा रही मजबूरी है। हाँ मजबूरी है, योगी जी को छोड़ ना सके। हाँ कछु साहब जा वजह से, कछु जा ठाकुर साहब मान ले, कछु साहब बीजेपी को मान ले। हाँ जा वजह से, लेकिन सुविधा कछु ना दे। सुविधा हमें कछु ना। आप बताओ जी। ना तो खूब सुविधा मिली है, 1 लाख रुपया माफ भाई हमारे, और किस्त आई रही है 2000 की, बस और का है, खूब खुश है। माफ होएगो? कर्जा माफ मत हो, कर्जा का है, हम लेंगे तो माफ होगा, ना होगा नहीं किसी बात, भरेंगे अपन लेंगे तो हम कर्जा तो लेंगे तो भरवा जा, मान लो तुम पर लेंगे तुम्हें देंगे ना कर्जा तो ये चाहे माफ हो जाए। अरे चाहते हैं किसान, ना चाहते हर आदमी थोड़ी चाहते है, हर आदमी थोड़ी चाहते है। कह रहे हैं तुम मुसलमान हो, हमारा माफ बहुत है, हम खुद मत बताए रहे। अकेले ही हो इस गांव में? और भी हैं? 2-3 घर हैं। ये जो बात है, अभी स्थिति जो है वो कुल मिलाकर ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि चाहे भले ही कुछ भी सुविधा ना मिली हो इस सरकार में, लेकिन आने वाले वक्त में जात बिरादरी के नाम पर वोट तो देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जो जाट बिरादरी है बोर उठी हुई है
और वो जयंत के साथ है। उनका कहना है कि जयंत ही अब उनके नेता हैं, इसलिए अब बीजेपी से वो किनारा कर चुके हैं। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।